कोरोना में क्या हुआ कि मुझे जॉब के आते थे ऑफर, मैं इंटरव्यू देता था, उसके बाद वो कुछ दिन बाद बोलते थे कि मतलब अभी जॉब नहीं है, या फिर वो फ़ोन रिसीव करना ही बंद कर देते थे। अभी हालत ये है कि मैं अभी भी बेरोजगार ही हूँ। और जहाँ बात की जॉब की, तो वैकेंसी अगर हम देखा जाए तो कोरोना से पहले भी गवर्नमेंट की तरफ नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद से क्या नाम है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं ही मिल रही है। लेकिन ऐसी कड़ी जो मुसीबत आ पड़ी है हम सब पे, जो आजकल बेरोजगार युवा हैं, उनको सहारा अपने माता पिता का ही लेना पड़ रहा है, और ये जो माता पिता भी एक हद तक ही कर सकते हैं। कोरोना काल ने न सिर्फ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल किया, बल्कि अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ के रख दी। पुरानी नौकरियां चली गई और जो छात्र नई नौकरियों के तलाश में थे, उन्हें नौकरियां मिलनी बंद हो गई, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो मौके होते हैं, वो आना बंद हो गई। तो ऐसे ही छात्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कब से है दिल्ली में और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरा नाम विजय शंकर गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के एक छोटे से गांव शाहपुर शुक्ला से बिलोंग करता हूं। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं, एमए फाइनल ईयर हिंदी से पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं दिल्ली में जब आया तो मेरा ये था कि ग्रेजुएशन होने के बाद मैं जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लूँगा। लेकिन ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद 1 साल तक मैंने हर जगह तैयारी की, मतलब इंटरव्यू देते गया, कहीं मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना में क्या हुआ कि मुझे जॉब के आते थे ऑफर, मैं इंटरव्यू देता था, उसके बाद वो कुछ दिन बाद बोलते थे कि मतलब अभी जॉब नहीं है, या फिर वो फ़ोन रिसीव करना ही बंद कर देते थे। अभी हालत ये है कि मैं अभी भी बेरोजगार ही हूँ, और जैसे तैसे हमारी चल रही है पढ़ाई। अभी मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का भविष्य क्या होगा हमारा। इसके लिए तो सबसे पहले मैं तो अपने माता पिता को ही सब कुछ है, माता पिता को ही, मतलब जितना मैं कहूँ कम है, क्योंकि सब कुछ वही कर रहे हैं, उन्हीं के बलबूते पे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं कर पाते तो शायद मैं यहाँ पे ना होके गांव में कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। अभी उनके द्वारा ही है कि मैं यहाँ बैठ के तैयारी कर रहा हूँ। वो सब कुछ झेल रहे हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे मेरी टेंशन्स हो, सब कुछ वो झेल लेते हैं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक NSIL वेबसाइट है, मैं उस पर भी काफ़ी सर्च करते रहता हूँ। वहाँ पे मैंने फॉर्म भरा था मार्च के महीने में। वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप इंटरव्यू देने आ जाइए। मैं गया इंटरव्यू देने, मुश्किल से 2 या 3 पोस्ट थी। वो पहले ही मतलब इंटरव्यू के नाम पे बस फॉर्मेलिटी करते कि हाँ मैंने आपकी इंटरव्यू ले लिया, आप जाइए, आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं है। दिल्ली सरकार कहती तो है कि हम जॉब दे रहे हैं, बट ऐसा ज़मीनी स्तर पर मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है। बाकी मैं सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए फॉर्म डालते रहता हूँ। अभी पीछे 1-2 पेपर भी हुए हैं, लेकिन अभी रिजल्ट का कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक आएगा और कब तक हमें ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। जी, मैं मूल निवासी गोरखपुर का हूँ, और यहाँ दिल्ली में मुझे 5 साल हो गए बिताए हुए, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं यहीं से कर रहा हूँ। और जहाँ बात की जॉब की, तो वैकेंसी अगर हम देखा जाए तो कोरोना से पहले भी गवर्नमेंट की तरफ नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद से क्या नाम है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं ही मिल रही है। अब जिस तरह से दिन प्रतिदिन आबादी तो बढ़ ही रही है, युवाओं इस समय सबसे ज़्यादा भारत देश में ही हावी है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए क्रम जो चल रहा है हमारा, मतलब बेरोजगारी की तरफ का, वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। और हम आए दिन हम लोग सर्च मारते रहते हैं कि किसी ना किसी मोड़ पे हमें कोई जॉब की तरफ की, मतलब एक तलाश जो हमारी है वो पूर्ण हो, कि हम एक तलाश जो हमारी जो चली जा रही है, एक खोज जो हम कर रहे हैं, उस तरफ से हम आगे बढ़ें, उस पर अग्रसर हों हम। लेकिन हमारी ये तलाश अभी कहीं पूरी हो नहीं पा रही है। अभी तक आपने कहाँ कहाँ नौकरी ढूंढने की कोशिश की? अभी देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक जो वेबसाइट है, एक तो सरकारी रिजल्ट हम देख सकते हैं, फिर उसके बाद NSCIL कल का जो दिल्ली से गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई थी है, उस पर हमने कई वैकेंसीज देखनी चाहिए, लेकिन अभी हमें उस लेवल पे हमें कोई मिला नहीं कि हम उस पर मतलब काम कर सकें या उस पर तैयारी करें। बाकी प्रतियोगियों के मतलब प्रतिभागियों जो परीक्षाएं होती हैं, उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं और तैयारी हमारी चल ही रही है, तो हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कड़ी जो मुसीबत आ पड़ी है हम सब पे, जो आजकल बेरोजगार युवा हैं, उनको सहारा अपने माता पिता का ही लेना पड़ रहा है, और ये जो माता पिता भी एक हद तक ही कर सकते हैं, ये हमें भी पता होता है चीज़ें, लेकिन हम कब तक इस चीज़ को लेकर के नकारते रहेंगे। अभी तो माता पिता हमारे साथ हैं, लेकिन कल कोई हमारे साथ कौन होगा? अभी तक तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता था, गवर्नमेंट नहीं होगा तो हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, लेकिन अब तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं बचा हमारे लिए, हम किस तरफ जाएं? हम तो एक तरफ बीच में, वही होता है ना कि बीच में हम अटक गए हैं, किस तरफ इधर ना जा सकते ना उधर जा सकते हैं, अटक गए हैं बीच में। जी, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से मूल निवासी हूँ,
और मैं यहाँ ग्रेजुएशन करने आया था और ड्यू से मेरे ग्रेजुएशन और मास्टर एमए चल रहा है। वैकेंसीज़ का नहीं आना, मतलब गवर्नमेंट कोई भी कोरोना की वजह से ज़्यादातर वैकेंसी नहीं आ रही है, उसके एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए जा रहे हैं, फॉर्म नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे दिल्ली में रहने के खर्चे काफ़ी हैं, उनको आप कैसे निकाल रहे हैं? जी, यहाँ पे तो खर्चे रहें तो यहाँ पे बाहर ही अगर हम जॉब ढूंढ रहे हैं तो अभी वो चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन घर पे घर वालों का माँ पापा हैं, बाबूजी हैं, जो कि मतलब घर से ही खर्चा आता है यहाँ दिल्ली में। पढ़ाई वक्त तैयारी कर रहे थे तो उस समय जैसे हम कोचिंग करते हैं तो उस समय हमें जानकारी दी जा गई ये वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट की तरफ से आई है, प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी आई है। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस, अनुभव मांगा जाता है, जो कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर वो प्राइवेट सेक्टर जो अनुभव होते हैं, जो उनको 2-3 सालों का अनुभव होता है, उनको लिए जाता है। गवर्नमेंट साइड के लिए अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में हमने एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, जिससे कि मतलब अभी उतनी सफलता नहीं, उसके बाद कोरोना काल में ये हाल रहा है। अगर ये सारी परेशानियां नहीं होती कोरोना काल की, तो क्या आपको क्या लग रहा है अब तक आप नौकरी में आ गए होते? जी, ऐसा होता कि हाँ आ जाते। कोशिशें कम से कम ज्यादा होती क्योंकि वैकेंसी जी, वैकेंसी अगर आती समय से ज़्यादातर वैकेंसी गवर्नमेंट की लेट होती जा रही है, तो अगर वो रेगुलर टाइम पे बेसिस पे अगर डेट बाय डेट आती तो ऐसा था कि हाँ कुछ। तो देखिए, जो रोजगार की जहां तक बात है वो देश में पहले भी समस्या रही है, लेकिन अभी कोरोना काल में जो जितनी भी नौकरियां आ रही थी, जितने भी पद आ रहे थे, अब वो भी आना बंद हो गए, जिसके चलते युवा परेशान हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कि पढ़ाई कर रहे थे, इस उम्मीद में आए थे दिल्ली की पढ़ाई के बाद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इन सारी उम्मीदों पे कोरोना काल ने पानी फेर दिया। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।